जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम लाइंस और एंगल्स के बारे में फिर से एक बार देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ए लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, यानी कि कोई भी लाइन जो होता है उसमें काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स के मिलने से ही लाइन बनते हैं। आप देखिए, पॉइंट्स को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो इस प्रकार से लाइन बनता है। और लाइन के बारे में हम जानते हैं कि लाइन दोनों तरफ एक्सपैंड होते रहता है। अब थ्रू टू पॉइंट्स वन एंड ओनली वन लाइन कैन पासेस। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। थ्रू वन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रेट लाइन पासेस। जब 2 पॉइंट की बात होती है तो एक लाइन पास होता है, लेकिन अगर कोई एक पॉइंट की बात होती है तो उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। यानी कि इनफाइनाइट नंबर यानी कि अनंत, जितने चाहे उतने लाइंस एक पॉइंट से पास हो सकती है। लेकिन जब 2 पॉइंट्स की बात करें तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। और पॉइंट्स के बहुत सारे पॉइंट्स के मिलने से ही लाइन क्रिएट होता है, यानी कि बनता है। तीसरे पॉइंट की तरफ हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ़ दे आर इन वन स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट जो होते हैं वो कॉलिनियर कहलाएंगे अगर वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये कॉलिनियर कब कहलाएंगे? जब ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो। तो कॉलिनियर पॉइंट के बारे में आपने समझ लिया। अब आगे देखिए, 2 पॉइंट्स 2 लाइंस इफ़ नॉट पैरेलल इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। 2 लाइन अगर पैरेलल ना हो, पैरेलल किसे कहते हैं? जब 2 लाइन इस प्रकार से हो कि इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ये 5 सेंटीमीटर है तो आगे भी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जैसे कि रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइंस की बात करें तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्ट लाइन कैसे होते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होते हैं? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी कि काटे, इस प्रकार से। तो आप देखते होंगे जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो किसी एक पॉइंट पे करता है। तो यही इसमें बताया गया है कि 2 लाइन्स इफ़ नॉट पैरेलल इंटरसेक्ट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट्स। अब आगे देखिए, द पार्ट ऑफ अ लाइन विथ इंड्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मान लीजिए कोई अगर लाइन है, अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है और हमने ए और बी इस पे इंडिकेट कर रखा है। ये लाइन आगे दोनों तरफ एक्सपेंड हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से अगर हमने इस लाइन को काट दिया और इस प्रकार से लिख दिया ए और बी, तो यही लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दोनों पॉइंट जो होता है वो एक्सपेंड नहीं होता है, आगे की तरफ बढ़ता नहीं है, ये स्टॉप्ड होता है। अब आगे चलते हैं। 2 एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक ओ ए, मान लीजिए ओ और ए एक लाइन दिया रे है, और इसको हमने इस प्रकार से यहाँ आगे की तरफ बढ़ाया कि ये ओ ए ओ बी के पास पहुँच जाता है। तो ये बीच का जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया और ये जो बन रहा है ना, इसे हम एंगल कहते हैं। इसे हम थीटा के द्वारा, अल्फ़ा बीटा किसी भी चीज़ के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपने एंगल तो समझा। 2 एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स
वर्टेक्स किसे कहते हैं? जब दो लाइन सेगमेंट या दो रे आके किसी एक पॉइंट पे मिलता है तो इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि अगर ट्रायंगल की बात करें ए बी सी, तो ट्रायंगल्स के 3 वर्टेक्स होते हैं, आप देख रहे होंगे। ये दोनों लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल रहा है तो इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो कॉमन यही चीज़ में बताया जा रहा है कि वन कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल बी ओ ए और एंगल बी ओ सी, ये दो एंगल है, मान लीजिए अल्फ़ा और ये बीटा। इसे हम एडजेसेंट कब कहेंगे? जब इसके एक कॉमन वर्टेक्स हो। अब देख रहे हैं इन दोनों एंगल का ये वर्टेक्स जो है कॉमन है, इसी से दोनों एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, और ये आर्म जो है जिससे ये दोनों एंगल बन रहे हैं ये भी कॉमन है। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। ये दोनों ही यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, तो इसीलिए एंगल बी ओ ए और एंगल बी ओ सी दोनों क्या होगा? एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। एंगल को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए एंगल ए हमें बताना है तो ऐसे इंडिकेट करके इसमें ए लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है तो उसके चारों तरफ के एंगल को, यानी कि ये जो टोटल आप एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो वो 360 डिग्री का होगा। फिलहाल अभी इतना समझिए, जब हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम विस्तार से जानेंगे। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो इसके आमने सामने का, मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए इक्वल टू बी होगा, सी इक्वल टू डी होगा। एक दूसरे का आमने सामना के जो एंगल्स हैं उसे ही हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं, और ये इक्वल होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब समझेंगे। सपोज ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल। मान लीजिए ए और बी, पी और क्यू दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब देख रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, और एंगल एल एम मान लीजिए अगर एंगल एल और एंगल एम है, ये इसे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तब जो ये एंगल्स बन रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स किसे कहेंगे? ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, एक साइड के हैं, इसे हम क्रॉसपोंडिंग कहेंगे। उसी प्रकार से एंगल 2 और एंगल 6 आप देख रहे हैं एक साइड के हैं, इसे हम क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलेंगे। एंगल 4, एंगल 8 इसे भी क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलेंगे। एंगल 3 और एंगल 7 इसे भी हम क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कहेंगे। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने क्रॉसपोंडिंग एंगल्स को यहाँ पे भी दिखा दिया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि वन साइड वाले इस प्रकार से। और जितने भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा। नोट दिमाग में रखें। अल्टरनेटिव एंगल्स किसे कहते हैं? अब देखिए, अल्टरनेट का मतलब होता है, हिंदी में उसको एकांतर भी कहते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल को संगत कोण भी कहते हैं। अब एंगल 4 और एंगल 6 ये अल्टरनेटिव एंगल कहलाता है। अल्टरनेट का मतलब क्रॉस में,
कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एक साइड में, दिमाग में रखें। तो एंगल 4 और एंगल 6 आपका अल्टरनेटिव एंगल हो गया, एंगल 3 और एंगल 5 आपके अल्टरनेटिव्स एंगल हो गए। और अल्टरनेटिव्स एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये दिमाग में रखें। इंटीरियर एंगल्स आर, अब देखिए इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है, एंगल 4 एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 4 एंगल 5, इंटीरियर मतलब अंदर में, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में जो एंगल्स एक साइड के होते हैं उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। और इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये भी दिमाग में रखें। अब देखिए एंगल 3 और एंगल 6 पैरेलल लाइन के अंदर में है और वन साइड के एंगल्स हैं, इसीलिए एंगल 3 और एंगल 6 भी इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और इनके सम भी जो है 180 डिग्री के बराबर ही होगा। नोट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। अभी हमने डिस्कस किया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल उसे कहते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो आमने सामने का, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल होता है उसे हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो आप देखिए इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल 5 और एंगल 7 आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, एंगल 5 और एंगल 7 ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंगल 6 और एंगल 8 ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो आप देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब एंगल 1 एंगल 3 अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर एंगल 1 20 डिग्री दे रखा है तो एंगल 3 भी 20 डिग्री ही होगा। इक्वल होने का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो उसके अपोजिट में भी वही एंगल होगा। मुझे लगता है कि लाइंस और एंगल्स का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।